नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डाकिनी मंत्र साधना के विषय में। यह साधना अत्यंत प्राचीन है। इस साधना को करने का अधिकार तामसिक साधक को है, अर्थात जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। सिद्ध होने पर इनके माध्यम से साधक किसी भी कार्य को सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। यह क्षण मात्र में कार्य करती है। स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, समाज के रावण, सुपर्णखा जैसे दुष्ट लोगों को दंडित भी करती है। कार्यालयों में रुके हुए कार्य, प्रॉपर्टी के कार्य आदि को भी सुगमता से संपन्न कर देती है। यह साधना शमशान के किनारे, सुनसान खंडर, कुएं अथवा बावड़ी के पास, वीराने जंगल में सिद्ध की जाती है। यह साधना मंत्र आपको किसी भी पुस्तक से प्राप्त हो सकता है, किंतु सिद्धि विधान आपको केवल और केवल मैं ही बता सकती हूँ। हमारे सानिध्य में अथवा किसी गुरु के ही सानिध्य में यह प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि विधि में कहा गया है वैसा ही करें तो साधक को डाकिनी सिद्ध हो जाएगी। डाकिनी का मंत्र जाप बंद आंखों से किया जाता है और साधना के मध्याह्न में एक बार आंख खोलकर पीली सरसों को मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने चारों दिशाओं में फेंका जाता है। फिर उसके बाद मंत्र जाप किया जाता है। यह क्रिया 41 दिनों तक करनी होती है। डाकिनी साधक के बंद आंखों में दिखाई देती है, अर्थात साधना के अंतिम दिन प्रकट होती है। कभी कभी साधक को आवाज भी सुनाई देती है, किंतु डरे नहीं और अपने सामने रखे मांस मदिरा का भोग डाकिनी को दे दे। इससे यह संतुष्ट होती है और साधक को वचन देती है उसके सभी कार्य करने का और बदले में अपना भोग ग्रहण करती है। इसकी शक्ति कर्ण बेताली से भी ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें 1000 प्रेत आत्माओं की शक्ति होती है। यह सभी भूत प्रेतों, जिन्नों, हमजादों आदि को मारकर अपने साथ ले आती है। इसमें साधक जब भी कार्य करने की इच्छा रखता है तब तुरंत ही करती है। साधक को यह बंद आंखों में ही दिखाई देती है। विधि देख लें। कुशासन या बकरे या भैंसे का चर्म आसन चाहिए होता है। बकरे की चर्बी का चिराग चाहिए होता है। मिट्टी के बर्तन में 125 ग्राम बकरे की कलेजी अथवा मांस चाहिए होता है। मिट्टी के प्याले में सुगंध वाली मदिरा होती है। पीली सरसों के 5 ग्राम का रोज होता है। चमेली की धूप या फिर अगरबत्ती होती है। निर्वस्त्र साधना ही करनी होती है। रुद्राक्ष की माला जो होती है उसे शुद्ध करना होता है। सिंदूर का तिलक अनिवार्य ही होता है। मंत्र जाप दाहिने हाथ की उंगली, मध्यमा और अंगूठा होता है। अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन से ही इसकी शुरुआत होती है। इसकी दिशा उत्तर होती है। पवित्रीकरण, वास्तु दोष पूजन, गुरु मंत्र, सुरक्षा मंत्र सभी इससे पहले करने होते हैं। 41वें दिन की सिद्धि का संकल्प लेना होता है। 10 माला जाप करने के बाद पीली सरसों को दाहिनी हाथ में रखकर एक बार मंत्र बोलकर फूंकना होता है। चारों दिशाओं में इसे फेंक देना होता है। फिर 11 माला मंत्र जाप करना होता है। डाकिनी जब भी साधक को आवाज दे तो साधक वचन लेकर डाकिनी को सिद्ध करता है। मंत्र जाप बंद आंखों से होता है। ताम्र कलश भर जो होता है वो जल से भरा हुआ होता है। साधना में मांस मदिरा का सेवन एक समय पर ही करना होता है। यह सिद्धि रात्रि 12 बजे से शुरू करना होती है और सूर्यास्त से पहले पूरी 21 मालाएं करनी होती है। साधक का साधना स्थल जो होता है देव मंदिरों आदि से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। साधना स्थल पर किसी भी देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। यह सिद्धि वाम मार्गी होती है। 41वें दिन बंद आंखों से डाकिनी काली सी औरत की तरह खुलने वाली निर्वस्त्र दिखाई देगी। तभी साधक समझ जाएगा कि डाकिनी सिद्ध हो गई है और भोग अर्पण कर देता है। मांस मदिरा रोज साधना स्थल पर खुला छोड़ देना होता है और 4 बजे तक यह साधना पूर्ण करनी होती है। जमीन पर मांस मदिरा डालकर सो जाना होता है। 23 साधना काल में अब अनेक भयंकर आवाजें आने चालू हो जाती है। यह आवाजें आत्माओं, प्रेतों, भूतों, चुड़ैलों आदि इतर योनियों की होती हैं जो साधक इनको सिद्ध करना चाहता है। उनको चाहिए कि जब इनकी सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो इन्हें सिद्धि का विसर्जन कर देना चाहिए। इसमें साधक को हमें सब कुछ बताना होता है। उस समय शरीर में एक झटका सा लगता है जिस समय आप साधना कर रहे होते हैं। डाकिनी का वध कर उसको डाकिनी योनि से मुक्त कराकर पुनर्जन्म हेतु विष्णु लोक भेज दिया जाता है। इसमें साधक डाकिनी से मुक्ति पा लेता है और दूसरे डाकिनी को भी मुक्ति मिल जाती है। तीसरा साधक जान भलाई करता है और चौथा साधक जो होता है वह अतुल धन संपदा को प्राप्त हो जाता है, जो साधक आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होती है। साधकों को कई कई साल बीत जाते हैं और उनको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, किंतु जो मन लगाकर सिद्धियां प्राप्त करता है उसे एक दिन में भी सिद्धि मिल सकती है।
इसका प्रमुख मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा शुरुआत से अंत तक, तो आप इसका पालन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।